सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम M12.2 खत्म करना चाहते हैं। राइट, दिस इज आवर टारगेट फॉर टुडेज क्लास M12.2 में। एंड ये क्लास शुरू करने से पहले हाँ, मेन चीज तो वो पूछनी है, संडे का इंटरेक्टिव सेशन कैसा था आपका सीनियर्स के साथ? पता चला बहुत सारी चीजें। मजा आया? ओके। तो वही सारी चीजें थी जो मैं आपको बोलता था, पहले आप मानते नहीं थे, अभी मानने लगे। फॉर्मूला बुक का क्या फायदा है, एरर करेक्शन बुक, एम आई राइट? इवन हाँ, उसका दूसरा पार्ट भी होगा। ओके। एंड इवन तमोजित से भी बात कर ली है आपके केवीपीवाई के लिए। तो हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसका रिकॉर्डिंग है, अपलोड भी कर दिया है। इट इज ऑन ड्राफ्ट वर्जन, आई विल एडिट एंड आई विल सेंड यू गाइस। एंड उसका दूसरा वर्जन भी हम रखेंगे। राइट, दिवाली के बाद वाले संडे पे उसका दूसरा वर्जन हो जाएगा, एंड उसके बाद वाले संडे पे आपका केवीपीवाई का मीटिंग हो जाएगा। तो और भी आपको जो भी डाउट्स हो आप कलेक्ट करके रखो। एंड वो आपके डाउट्स आप मुझे भेज भी सकते हो, तो हम उनको पहले से ही भेज दें। जो डाउट्स आपने चैट बॉक्स में लिखे थे वो ऑलरेडी मैंने भेज दिए हैं। ओके करिश्मा, गुड। नाउ सो लेट अस स्टार्ट। सो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने ये सारी चीजें देख ली थी M12.2 में। पहले मैं आपको उसका क्विक रिवीजन देता हूँ कि हमने पूरी चीजें देखी थी। यस, मैनी स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड कि दिवाली हॉलीडेज कब है अवंती में। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट। ओके। जूनियर क्लासेस के लिए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है। ओके। एंड मैथ्स की क्लास नहीं होंगी, तो बाकी क्लास का पता नहीं। ओके, ट्वेल्थ वालों के लिए शायद नहीं है, तो आपका इन बिटवीन तो पता चल ही जाएगा। एंड आपको पता भी है कि अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आप कैसे ले सकते हो। सो 2-3 days you can take। ठीक। नाउ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हमने देखा था, आपको याद हो, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हमने देखा था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, वेयर p इज योर लेंथ ऑफ नॉर्मल ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, एंड दिस नॉर्मल इज मेकिंग अल्फा एंगल विद x एक्सिस। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये आप ऑलरेडी जानते हो, क्लास 10 तक आप पढ़ चुके हो। इंटरसेक्शन, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ये आपके पास तीन ऑप्शन है। इसके कंडीशंस भी आप क्लास 10 तक पढ़ चुके हो। क्लास 11 में हमने एक्स्ट्रा कंडीशन देखी कि अगर आप इसे स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में बोल रहे हो तो किस तरीके से हो सकता है। बोथ स्लोप्स आर नॉट सेम, आइदर सेम, सेम एंड एक्स वाई इंटरसेप्ट आर सेम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करके। एंड एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हमने नई चीज पढ़ी थी, जिसके ऊपर मैंने आपको पूरा बताया था कि tan θ इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। दो स्पेशल केसेस, अगर पैरेलल लाइन है तो थीटा इज इक्वल टू 0, m1 इक्वल टू m2। परपेंडिकुलर लाइन है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, दैट मींस m1 into m2 इक्वल टू -1। तो m1 इक्वल टू m2 एंड m1 into m2 इक्वल टू -1 ये आपको बहुत काम आएगा आगे के सभी चैप्टर्स में। राइट, so now let us see its last remaining concept, that is distance between two parallel lines, or distance of a line, or perpendicular distance of a line from a point, or distance of a point from line, whatever you can take. Okay, distance of a point from line, you can see here. Suppose ये आपका point है x1, y1। सपोज ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां से आपको उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले तो आप ये डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करोगे? एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस आप कैसे डिफाइन करोगे? क्या ये पॉइंट से ये भी तो हो सकता है लाइन का डिस्टेंस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहुत सारे डिस्टेंस पॉसिबल है क्योंकि लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। एम आई राइट? यस साम्या, यस अरिहंत, राइट। सॉरी अरिहंत बोल दिया मैंने गलती से, आर्यन। राइट, यस साम्या, यस आर्यन, यस ओवेश। राइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट परपेंडिकुलर वन, जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो जिसे हम डिफाइन करेंगे। Now how can you find the shortest distance? यहाँ से अगर ये टॉपिक पता चलेगा तो यहाँ से मैं दो और शॉर्टकट आपको दूंगा। नहीं, शॉर्टकट डायरेक्ट नहीं, पहले मैं आपको उसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा इन क्लास एक्सरसाइज में, फिर उसके शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगा जिसमें हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, मिरर इमेज फाइंड करेंगे, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले अगर आपको कोई भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट यू कैन फाइंड बाय
ax1 plus by1 plus c divided by under root a square plus b square. This is the distance. Distance is equal to mod ax1 plus by1 plus c divided by under root a square plus b square. That is बस वो आपको लाइन के इक्वेशन में आपको वैल्यू रख देनी है x1, y1. So this will be your mod ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. Is this clear? Everyone? Formula. ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है ना. और अगर आप इसको डिराइव करना चाहते हो तो यू कैन टेक वन दिस परपेंडिकुलर पॉइंट फ्रॉम लाइन x, y. अब यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, xy और x1 y1 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर. वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. फिर वही x, y पॉइंट ये लाइन पे भी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. फिर इन दोनों का यूज करके आप कर सकते हैं विच विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो अभी के लिए आप बस डायरेक्टली याद रखो. चलो अब इसका स्पेशल केस. मान लो आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. जिनका कैमरा ऑफ है प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स. डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन. अगर ओरिजिन से आपको डिस्टेंस ऑफ लाइन फाइंड करना है राइट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन के लिए आपका x1, y1 पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इजंट इट 0, 0? क्योंकि इस बार आप 0, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो. सो डिस्टेंस विल बी mod a times 0 plus b times 0 plus c upon under root a square plus b square. That is nothing but mod c upon under root a square plus b square. Correct? Okay. So अगर कोई भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है जस्ट लाइन के इक्वेशन में उसे रखो, then you can put mod and then under root a square plus b square. Now, अब सपोज आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस के बारे में आपको पता ही है. पैरेलल लाइन से दैट मींस उनका स्लोप सेम होगा. एवरीवन, उनका स्लोप सेम होगा. उनके x और y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा. बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम नहीं होगा. कांस्टेंट टर्म आपके अलग होंगे, y इंटरसेप्ट आपका अलग होगा. L1, yes, this is L2. Suppose L1 is ax plus by plus c इक्वल टू 0. अब ये आपको दूसरी जो भी लाइन होगी उसमें ये स्लोप सेम होगा तो ये रेशियो सेम होगा. ax और by सेम होंगे, इधर c डैश हो जाएगा. कुछ एग्जांपल देख के हम देखते हैं. एज फॉर एग्जांपल मान लो एक लाइन आपको दी जा रही है क्वेश्चन में कि L1 2x plus 3y plus 4 इक्वल टू 0. तो दूसरी लाइन आइदर आपको दे सकते हैं 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0, और वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं 4x plus 6y plus 16 इक्वल टू 0. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? नहीं, या मान लो यहाँ पे आपको 25 दे दिया, कुछ भी. तो सबसे पहले आपको जब भी दो पैरेलल लाइन दी जाए उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले उन दोनों के a और b आपको सेम करने पड़ेंगे. अगर इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो a और b ऑलरेडी सेम है. ओके, सपोज मैं इसको दूसरी लाइन डिफाइन कर रहा हूं L3. L1 और L3 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो a और b क्या सेम है? नहीं, रेशियो सेम है. मैं उनको सेम कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकता हूं. कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? कैन आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर? If I take 2 common from here, 2x plus 3y
plus 25 by 2 equal to 0. You can tell me yes if you agree, everyone. 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, so can I say 2x plus 3y plus 25 by 2 equal to 0. Okay, now let us try to find distance between L1 and L2 and then L1 and L3. तो L1 and L2 के बीच का distance, right? So distance between 1 2 मैं ऐसे लिख रहा हूँ अभी के लिए, आप सिर्फ d ही लिख सकते हो. So it is mod c minus c1, right? या mod c minus c dash. तो L1 के लिए आपका c क्या है? 4 minus L2 के लिए आपका c dash क्या है? What is your c dash for L2? Anyone? Yes, minus 8. So minus 8 upon under root a square plus b square under root 2 square plus 3 square. 8 plus 4, 12. This is square root 13. So distance of these two lines is 12 by root 13. Okay. Now let us find distance between L1 and L3. So again mod c minus c dash. So mod c आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे minus 8 minus c dash. What will be c dash here? 25 by 2 or not? Okay. तो यहाँ पे c और c dash आइडेंटिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है. एक आपका 8 या 25 by 2, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, इसी को c dash ले लेते हैं 25, बट दैट विल बी योर 25 by 2. पता चल रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है. Is my voice breaking? So students from here D1 to 3, right? तो यहाँ पे C आपका क्या हो जाएगा? It will be 4, right? And minus C dash 25 by 2. Is this clear? You can tell me yes. और 2 and 3 के बीच का अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, then it will be your minus 8 minus 25 by 2, right? Under root a square plus b square which is 13, जो आपने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है. You can tell me yes. Come on, show me some energy. दासो सर के वीडियो देखे एनर्जी के लिए? नहीं देखा सर, हमारे पास बर्डन इतना होता है. ओके, लग रहा है आज इंटरनेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है. आवाज अच्छे से आ रही है ना? ओके ग्रेट. चलो हाँ, मैं वापस रिपीट करूंगा, मैं पूरा स्ट्रक्चर वापस रिपीट करूंगा. ओके, हर एक चीज. 4 2 जा 8 minus 25 whole divide by 2 square root 13. Now 8 minus 25. 25 minus 5 will be 20 and this will be 17, right? Mod will be 17 by 2 square root 13. And 8 to the 16 minus 16 minus 25 mod divided by 2 root 13. Okay, thank you, Aaron. Voice is breaking. मुझे नेट का इश्यू लग रहा है. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है. यहाँ पे तो मैं लैगिंग देख सकता हूँ. ठीक है, अभी क्लियर है? ओके ग्रेट. ट्राई टर्निंग ऑफ योर वीडियो. ओके, या तो नेट में इश्यू है या मेरा पीसी स्लो हो गया है, डोंट नो. बीच में वन टाइम हुआ था. ओके, इज इट फाइन नाउ? ओके ओके ग्रेट. जस्ट मैंने थोड़ा नेट स्टेबल हो जाए, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर दैट, देन आई विल टर्न ऑन माय वीडियो.
ओके, आई थिंक अभी सब सही जा रहा है। चलो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस समझना कि अगर दो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दैट यू कैन डायरेक्टली फाइंड बाय टेकिंग c माइनस c डैश, राइट। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखी नहीं है। इट विल बी मोड c माइनस c डैश डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। सो हियर this is your distance between two parallel lines. Distance will be equal to mod c minus c dash divided by under root a square plus b square. Okay, so let us continue from here. I was showing you that how you can find distance between two parallel lines. So distance between parallel lines, ठीक है करिश्मा, as you wish, right? You can see recording from here. So this will be mod c minus c dash divided by under root a square plus b square, right? So that means अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन दी जा रही है तो आपको पता है पैरेलल लाइन के लिए उनके दोनों का स्लोप सेम होता है, y इंटरसेप्ट सेम नहीं होता। एंड जब स्लोप सेम होता है तो आप उनके कोएफिशिएंट्स को सेम कर सकते हैं। ओके सर, for L1 and L2 y coordinate is different, how can you put the same value? Okay Samarth, I am coming to that point. Wait, see, you know that for parallel lines ratio of coefficients of x and coefficients of y are same. Can I say a1 by a2 equal to b1 by b2? ये 10th में आपका ऑब्जेक्टिव भी होता था, आप डिटरमाइन करते थे सभी जगह से कॉमन निकल रहा है एबीसी से तो कोइंसिडेंट, सिर्फ दो में से कॉमन निकल रहा है तो पैरेलल। याद है सर, हम इतना दिमाग नहीं लगाते थे 10th में, एबीसीडी में बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो से हो जाता था। ठीक, ओके। तो उसी को आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्लोप सेम होता है, वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होता है, राइट। मतलब आपके सी के कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे। ओके करिश्मा, सो यहाँ पे अगर आपको दो पैरेलल लाइन दी जा रही है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर पहले से आपको x के कोएफिशिएंट एंड y के कोएफिशिएंट सेम दिए जाएंगे या फिर एक कॉमन रेशियो में दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट डबल है तो y का कोएफिशिएंट भी डबल हो जाएगा एंड c विल बी समथिंग डिफरेंट। Your formula is c minus c dash divided by under root a square plus b square. But before applying this formula, just you need to check that कि a b आपका सेम होना चाहिए। Just you need to check ये a b सेम होना चाहिए। तो अगर आपको 1 and 2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे a और b ऑलरेडी सेम है, so that will be directly difference of their constant terms 4 minus minus a divided by under root 2 square plus 3 square. Is this clear? तो समर तब आप आपका डाउट पूछो। L1 और L2 में y कोऑर्डिनेट इज डिफरेंट, y कोऑर्डिनेट ऐसा L1 L2 में आएगा नहीं, राइट। हर एक कोऑर्डिनेट डिफरेंस होंगे, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे, बट वो दोनों लाइन में स्लोप सेम होगा। तो यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट्स ले रहा हूँ, राइट। दिस इज 4 माइनस माइनस a डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज दिस क्लियर और यू आर हैविंग एनी अदर डाउट? समर क्लियर? ओके ग्रेट। सो दूसरा केस, मान लो कि आपको जो लाइन का इक्वेशन दिया गया है उसमें ए और बी डिफरेंट है, वो आपके पहले इक्वेशन से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाइड में है। तो अगर मैं उसमें से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, राइट, यहाँ पे क्योंकि वो 2 मल्टीप्लाइड है तो ये 2x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 25/2 एंड 2 वहां से 0 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 0 ओनली। सो हियर आई विल गेट c 25/2, बस वो आपको याद रखना है। सो अब 1 एंड 3 का बीच का डिस्टेंस फाइंड करोगे, सो दैट मस्ट बी 4 माइनस 25/2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 13 एंड 2 एंड 3 का डिस्टेंस आपका होना चाहिए -2 माइनस 25/2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 13। बस दैट्स इट। इज दिस क्लियर? फिर सिंपलीफिकेशन के बाद आपको जो आंसर मिल रहा है वो यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। इजी? हाँ एग्री। 10th में नेगेटिव मार्किंग नहीं था ना तो इसलिए तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ही चलता था एमसीक्यू में, राइट। हम्म
फिर हम कॉलेज में थे तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी, तो उसमें वो कुछ था ना, जय माता जी करके पूरा टिक करते हैं, टॉपर हो जाता है। हाँ देखो, वो सारी चीजें पहले याद रहती है सबको। हाँ सर। तो थे हमारे क्लास में भी ऐसे बंदे। हाँ। पोजिशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। चलो आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, कि अगर आपको कोई लाइन का इक्वेशन दिया गया, दिस इज योर लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब आप लाइन पढ़े थे आपको याद है कि लाइन पूरे प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड करती है? हम इनइक्वालिटी में भी देख चुके हैं। यहाँ पे आप प्लेन है, यस, 3 पार्ट्स, वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट इज पॉइंट्स ऑन लाइन, सेकंड पार्ट पॉइंट्स ऑन वन साइड ऑफ लाइन, एंड थर्ड पार्ट पॉइंट्स ऑन अदर साइड ऑफ लाइन। एम आई राइट एवरीवन? अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो बाकी जो जितने भी पॉइंट्स लाइन पे होंगे वो इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 का काम करेंगे। बाकी एक तरफ वाले कोई भी एक के लिए हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0, एंड दूसरे तरफ वाले के लिए हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और ये वो किसी के लिए भी हो सकता है, इधर उसके लिए ग्रेटर देन है तो इधर लेस देन हो जाएगा, उधर लेस देन है तो इधर ग्रेटर देन हो जाएगा। दैट वी कैन चेक बाय टेकिंग एनी फ्यू पॉइंट्स, जो इनइक्वालिटी चैप्टर में हम अच्छे से कर चुके हैं। जनरली हम ओरिजिन लेके करते थे, ओरिजिन से नहीं होता था तो मतलब अगर लाइन ओरिजिन से पास करे तो बाकी कोई पॉइंट लेके करते थे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझे ये बताओ, 2 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं x1 y1 x2 y2, और आपको चेक करना है कि वो दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ है कि लाइन के ऑपोजिट साइड है। समझ में? अगर 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 suppose are on one side of your line, right? Suppose this is your a, this is your b, तो a पॉइंट के लिए भी लेस देन 0 होगा, b के लिए भी लेस देन 0 होगा। टेल मी यस, कम ऑन, शो मी सम एनर्जी, 2 kg, कम ऑन, अभी दिवाली के बाद छुट्टी है, फिर आराम करो, फिर कुछ मत करो, अभी तो कर लो। हाँ, यस, ग्रेट। नाउ अगर वो यहाँ पे है, दोनों पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के लिए इधर पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इधर दोनों उस तरफ है या इस तरफ है, इधर दोनों नेगेटिव, इधर दोनों पॉजिटिव। तो अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन लिखना हो स्टूडेंट्स, व्हाट कैन बी द कंबाइंड कंडीशन फॉर बोथ ऑफ देम? What can be the combined condition for two positive numbers or two negative numbers? If both are negative, then product is positive. If both are positive, then also their product is positive. So can I say ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c will be greater than 0? This will be combined condition for both of them. क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है फिर भी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होना ही है। Points are on either side of line. चलो suppose points lie on opposite sides of line. या अगर इसे और प्रॉपरली लिखें, so points lie on same side of line. Yes. चलो ऑपोजिट साइड में स्टूडेंट्स क्या केस होंगे आपके पास? आइदर ए इस तरफ तो बी इस तरफ, ए इधर तो बी इधर। राइट, बागबान मूवी आपको पता होगी, अमिताभ बच्चन, टेलीफोन बूथ, मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ। तो हॉस्टल में जाओ, आप भी सेम करोगे। मम्मी पापा को कॉल करके, मम्मी टाउनशिप में कितना अच्छा था, अभी कहाँ से कहाँ आ गए। सो हियर कैन आई से, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव होगा। सो हियर ax1 प्लस by1 प्लस c into ax2 plus by2 plus c will be less than 0. Right? Am I right? That's it. अब यहाँ पे आपके 12.2 के सारे कंसेप्ट्स कवर हो गए हैं। ओके,
चलो अब यहां से अगर एक नोट मैं आपको पूछूं, राइट, आप मुझे आंसर दो, ग्रेटर देन जीरो देख लिया, लेस देन जीरो देख लिया, तो अगर मान लो कि इक्वल टू हो तो वहां से आप क्या कह सकते हो, ax1 प्लस बी वन वाई प्लस सी, ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी इक्वल टू जीरो। यस, तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो कब हो सकता है, यस, लाई ऑन लाइन, बट कोई भी एक या दोनों, कोई भी एक लाई करेगा तो भी जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो जाएगा, दोनों लाई करेंगे तो जीरो इंटू जीरो, सो देन एटलीस्ट वन ऑफ देम लाई ऑन लाइन, एटलीस्ट कोई तो लाइन पे होगा। चलो अब इसके क्वेश्चन शुरू करें। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू सी क्वेश्चंस ऑफ दिस? यू कैन टेल मी यस, यस सर वी आर रेडी। आप बस हमें दिवाली वैकेशन दो, 12.2 का होमवर्क, टीपीपी कुछ हाथ नहीं लगाने वाले। वापस मंडे से आके वैसे जैसे थे। So let us start regular book. Let me import questions. फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर, वो क्या होता है, लाइन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट का अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मिरर निकालना है, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके भी मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगा। पहले पूरी बड़ी मेथड दिखाऊंगा, एंड फिर हम शॉर्टकट फॉर्मूला से डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं जेई में। बड़ी मेथड आपको यूज आएगी स्कूल के एग्जाम में। यस, कैन यू सी दिस प्री रीडिंग एक्सरसाइज एवरीवन? नाउ so this is starter for today's class, फटाफट शुरू करते हैं। Now, what is the slope of the line which is perpendicular to the line this? चलो, तो पहले ये लाइन का मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। Who will tell me the formula? मैंने आपको बोला था अभी आपको फॉर्मूला बतानी है। Yes श्री हरि, what? Yes अक्षय, slope of this line is minus a by b. Yes, so a is equal to 3, b is equal to 4. Okay, so this is minus 3 by 4. Now स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो सपोज अगर इसका स्लोप m1 है, कोई लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी, उसका स्लोप m2 है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2? m1 into m2 equal to -1, so -3/4 into m2 equal to -1, तो यहाँ से m2 आपका हो जाएगा 4/3। और फिर तो आपको डायरेक्ट आदत पड़ जाएगी इसको लिखने के लिए, जब भी एक -3/4 दिया जा रहा है, अगर आपको उसके लिए उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर रेसिप्रोकल ले लो। ओके, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ m1। यहाँ अगर ये सब बारे बारे वर्ड्स लिख रहे हैं तो फिर m1 into m2 -1 डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, तो माइनस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप इनवर्स कर दोगे तो 4/3 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 2, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस y equal to x plus 5 and y equal to 7। तो अगर दोनों के बीच का एक्यूट एंगल चाहिए तो पहले m1 एंड m2 निकालना पड़ेगा। सो विल टेल मी m1 फॉर दिस लाइन फर्स्ट, y को मुझे उधर भेजना पड़ेगा, x minus y plus 5 equal to 0, m1 is equal to minus a by b, a is 1 and b is -1, am I right? Please give me some response, isn't it minus a by b? Minus minus cancel, m1 is equal to 1। चलो अब y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 के लिए अच्छा, अगर आप चलो माइनस a by b यूज कर रहे हो, सो a इज कोएफिशिएंट ऑफ x। यस, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x हियर? कैन आई राइट नॉट डिफाइंड? सामिया, यहाँ पे m2 नॉट डिफाइंड होगा, राइट? यू कैन टेल मी यस कि नॉट डिफाइंड? यस सर, a तो दिया ही नहीं है ना अंदर, x का कोएफिशिएंट है ही नहीं। चलिए कहाँ 1। ओके, एनीवन? यस श्री हरि,
जीरो ले लेंगे ना सर। Yes, very good. So see, ax plus by plus c equal to 0, right? तो यहाँ पे b आपका हो जाएगा 1, right? Because y का कोएफिशिएंट ये 7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, c हो जाएगा -7 and a will be 0. Is this clear? Right? ये फर्स्ट टाइम था इसलिए, बाकी आसान हो जाएगा. 0 by 1, so m2 is equal to 0. अब आपके पास m1 है, अब आपके पास m2 है ना. Who will tell me this formula? What is the formula of acute angle between two angles? Right. Raise your hand. Please don't write in chat box. उसकी आदत निकाल दो. Yes, Ronak, can you tell me that formula? सर मॉड m2 minus m1 plus m1 into m2. Okay, उसी में मतलब मोड m2 minus m1 उसी के साथ 1 plus m1 into m2. हाँ सर, वो पूरा मॉड में पूरा मोड m2 minus m1, right? अब plus m1 divided by, नहीं सर, divided by 1 plus m1 m2. Okay, मैं क्या यहाँ पे m1 minus m2 लिख सकता हूँ? m1, हाँ यस लिख सकते हैं सर. क्यों? रीजन? सर वो मॉड है, वो उससे बड़ा भी होगा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा. Very good, great. So m2 आपका 0 minus m1 1 divided by 1 plus m1 1 m2 0 is equal to -1 divided by 1 plus 0, that is 1. So it is 1 only. Tan theta equal to 1, so theta equal to 45 degree, or in radian it is pi by 4. Is this clear? Right? Now we are dealing with trigonometry as well. साथ में. Now find the intercepts made by this line on x-axis and y-axis respectively. तो ये तो एकदम छोटे बच्चों का क्वेश्चन हो जाएगा. आया ना? Okay. x by 3 plus y by 4 equal to 1. Intercept. समर फटाफट बताओ इसके x इंटरसेप्ट क्या होंगे और y इंटरसेप्ट क्या होंगे? आर यू स्पीकिंग? अगर बोल रहे हो तो, और यू आर प्लेइंग दम शेराश. अगर दम शेराश चला तो इंग्लिश हिंदी ऐसा, कन्नड़ा मुझे नहीं आता तो कन्नड़ा में बस मैंने 2 वर्ड सीखे थे. हाँ, नन्ना हेशरू आशीष. हमारे यही है. कन्नड़ा वाले कौन है? हाँ, ठीक है, ये ठीक है सर x हाँ x इंटरसेप्ट होगा 4 और y इंटरसेप्ट होगा 3. ये कैसे निकाला आपने? y को 0 और x को 0 करके. ओके, x इंटरसेप्ट के लिए किसको आपने 0 लिया, y को या x को? x को. वेरी गुड, ठीक है. सो नाउ x इंटरसेप्ट के लिए आपको y को 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? सी मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, राइट? सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं. अभी मिस्टेक कर ली तो क्लियर हो गया, राइट? चलो ये लाइन x एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रही है, तो वो x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए ना. तो पहला रूल, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 रखना है, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 रखना है. तो जो आपको x इंटरसेप्ट मिला वो y इंटरसेप्ट है, और जो y इंटरसेप्ट मिला वो x इंटरसेप्ट है. इज दिस क्लियर? सेकंड थिंग, हमने लास्ट टाइम ये फॉर्मूला देखी थी कि अगर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आपको दिए जाए तो डायरेक्ट उसका इक्वेशन हो जाएगा x by a plus y by b इक्वल टू 1. तो यहाँ से आप a और b डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो विदाउट पुटिंग x एंड y 0. a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4. क्लियर? समझ राइट? x इंटरसेप्ट 3, y इंटरसेप्ट 4. Good to go, everyone. Is it clear? You can tell me yes. Chalo. Now let me import other questions. Now question 4, question 5, question 6. Question number 4. What is the distance of the origin from the line? अब वो एक ही बात हो गई, या तो origin से line का distance find करो या line से origin का distance find करो. Both are same. So that distance will be mod c upon under root a square plus b square, 1 square plus 1 square. अभी हमने फॉर्मूला पढ़ी 1 by root 2, right? Easy. So line का ड्रॉ करो, आंसर हो जाएगा. Now where would the lines this and this meet? कहाँ पे मीट करेंगे? मीट करेंगे मतलब आपको उनका बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो x plus y equal to 0, x minus y equal to 0. Yes, cancel.
2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहीं भी रख दो, y इक्वल टू 0। पता चल रहा है एवरीवन? एंड अगर आप इसको आइडेंटिफाई करो तो समझना, सो x प्लस वाई, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू x हो जाएगा, am I right? y इक्वल टू x हो जाएगी, ये आपको पता ही है। एंड ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी y इक्वल टू माइनस x, ये भी आपको पता है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ओरिजिन, am I right? You can tell me yes. वकांडा फॉरएवर, उसमें भी यही करते थे ना ये लोग। हमारे और फिर शक्तिमान, अंधेरा कायम रहे, उसमें ऐसा थोड़ा होता था। Predict whether the two lines given by x plus y equal to 0, 3x plus 3y equal to 5 are parallel, coincident or intersecting. तो आराम से आप कर लोगे, am I right? Just ratio 1/3 equal to 1/3 is not equal to 0/5. तो क्या होगा? Right. चलो, so quickly write down all these things. तो हम इन क्लास एक्सरसाइज आपका शुरू करें। इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1 to 5 है, 3 करके इंपोर्ट करते हैं। लेवल 1 के आसान होते हैं। Now, the distance between the parallel lines y equal to x plus 12 and y equal to x minus 12. हमें parallel lines के बीच के distance के फॉर्मूला पता है, right? The distance is equal to mod c minus c dash divided by under root a square plus b square. ये मैंने अभी पढ़ा है, इसलिए मैं फॉर्मूला खुद लिख रहा हूँ। जो कल वाली फॉर्मूला होंगी वो मैं आपसे पूछूंगा। Is this clear? चलो, mod c minus c dash. Who will tell me this? Sanya, can you tell me what will be here values of a, b, and c dash? ठीक है, तो मैं y को इस तरफ भेज देता हूँ, y को इस तरफ भेज देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0, एंड इधर आपका हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a 1, b माइनस 1, दोनों के लिए सेम है, 1 माइनस 1 सेम है, देयर इज नॉट एनी रेशियो डायरेक्टली। एंड व्हाट विल बी c हियर? 12, एंड व्हाट विल बी c डैश हियर? माइनस 12। ओके, so here this will be your mode 12 minus minus 12 upon under root 1 square plus minus 1 square, 1 square 1 plus 1 2, 12 plus 12 24 by root 2. So जैसे आप 12 root 2 में कन्वर्ट कर सकते हो इन द एंड। एंड यूनिट ना दिया हो तो यूनिट लिखना है। देखो ऑप्शन में उन्होंने लिख के दिया है, कितने अच्छे हैं ये लोग। हमने यूनिट नहीं लिखा तो इन्होंने लिख के दे दिया। बाकी बोर्ड्स में मार्क्स करते हैं, आप यूनिट नहीं लिखोगे तो। क्लियर? 12 root 2 यूनिट्स। एंड फिजिक्स में स्टार्टिंग में आप ये यूनिट के रूल पढ़े होंगे कि आप मीटर लिखते हो तो मीटर्स नहीं लिख सकते, उसका प्लूरल नहीं कर सकते, लाइक दैट। ऐसा कुछ था रूल? नहीं, नहीं कुछ नहीं था। मीटर्स नहीं कर सकते, सेंटीमीटर्स नहीं कर सकते, ऐसा कुछ? यू कैन टेल मी यस, अगर पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो नो प्रॉब्लम, ओनली थियरी। हाँ, नॉट इन जेई पार्ट, यस। तो वही चीज यहाँ पे होती है, तो वो सब पढ़ते नहीं, इसलिए यूनिट्स लिखते हैं, बट इट शुड बी यूनिट ओनली। फाइंड द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म बाय द लाइन 3x plus 4y equal to 12। तो अब आपके पास ये फाइंड करने के लिए दो रास्ते हैं या तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी। दूसरा रास्ता x इक्वल टू 0 रख दो y इंटरसेप्ट के लिए, y इक्वल टू 0 रख दो x इंटरसेप्ट के लिए। तीसरा रास्ता x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। एम आई राइट? और कोई चौथा रास्ता है? अकड़ बकड़ बम दे दो, तो कैसे सही लग गया तू? So yes, so let us divide whole equation by 12, right? आपको पता है फॉर्मूला x by a plus y by b equal to 1। तो x by a plus y by b equal to 1, ये 12 को 1 बनाने के लिए मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3x by 12 plus 4y by 12 equal to 12 by 12, that is 1। x by 4 plus y by 3 equal to 1. So x intercept will be 4 and y intercept will be 3. Isn't this easiest approach, everyone? You can tell me yes.
बाकी स्टूडेंट्स प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स। निधि घर पे जाके आलसी तो नहीं हो गए? प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स। अनिशा तो रिप्लाई कर रही है। अनगा आर यू देयर? अक्षया तो रिप्लाई कर रही है। कृष्णा, साइंस स्मृति, राइट। प्रद्युमन, तुलिप, आर यू देयर? मानसी, अमिश एंड रिया। रिया ने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया क्या शायद? एंड अनुराग। रिया ने अभी तक ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है। दिस इज नॉट गुड। अभी कर दिया। ओके, मे बी नेट इश्यूज। सो रिया, आर यू देयर? प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स, राइट? चलो, ग्रेट। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। The uniform or the minimum distance of point 26 from the line x plus y equal to 12। अब मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना, वही तो है, हमने समझा ना पूरा। ये पॉइंट है, राइट? ये पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस है, तो मिनिमम डिस्टेंस वही होगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम फॉर्मूला पढ़े। फॉर्मूला वाज mod ax1 plus by1 plus c upon under root x1 a square plus b square। तो जस्ट आपको एक काम करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन में ये 2,6 पॉइंट रखना है एंड उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट, सम ऑफ स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस विल बी मोड x की जगह हम रखेंगे 2 प्लस y की जगह हम रखेंगे 6 इक्वल टू 21, इस तरफ आ जाएगा -21 अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1। क्या ये फार्मूला में पता चला एवरीवन? ax plus by plus c divided by under root a square plus b square। You can tell me yes, यहाँ से फॉर्मूला क्लियर है? क्लियर है बॉस, राइट? नाउ so 6 plus 2 8, 8 minus 21 isn't it minus 13? इसका मोड हो जाएगा 13, 13 by root 2 units। isn't this will be 13 by square root 2 units। तो ये इन क्लास एक्सरसाइज के आपके पास 3 क्वेश्चंस हो गए। नाउ लेट मी इंपोर्ट अदर क्वेश्चंस। Now distance between two parallel lines, right? Again, but यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स डायरेक्टली आपको 3x 4y 3x 4y सेम नहीं दिए, दोज आर डिफरेंट। वन इज 3x plus 4y minus 6 equal to 0। अगर प्लस 6 को मैं इस तरह बुला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? एंड सेकंड लाइन is 6x plus 8y plus 15 equal to 0। So distance between two parallel lines, what is the formula? Who will speak? Chulika, can you tell me what is the formula of distance between two parallel lines? Then? वो मतलब मुझे याद है लेकिन वो बोलने को नहीं हो रहा है। इसे मोड पढ़ते हैं हम, ठीक है? हाँ, सी को हम सी बोलते हैं, c minus c dash by root a square plus b square। वेरी गुड, वेरी गुड। बस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ और भी था? और भी था क्या कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं था, नहीं था। अभी तो पढ़ा हमने। we are better than गजनी, राइट? गजनी तो 15 मिनट में याद नहीं, और कुछ नहीं था। ठीक है, यही था। ओके, ग्रेट। नाउ सो थैंक यू चुलिका। सो व्हाट इज द कंडीशन हियर स्टूडेंट्स? ए और बी हमारे सेम होने चाहिए। यू कैन टेल मी यस, राइट? तब आपके पास दो रास्ते हैं ए और बी सेम करने के लिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है।
सो आइदर इक्वेशन 2 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो या इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आइदर आप इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हो या इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। व्हिच मेथड वुड यू लाइक टू फॉलो? टेल मी। इक्वेशन 1 into 2, ओके, क्योंकि आसान हो जाएगा। तो लिख, बाकी सबका मुझे रिस्पांस मिल गया, आपका नहीं मिला है। आर यू देयर? विवेक, आर यू देयर? आपका भी रिस्पांस नहीं मिला अभी तक। जो रिस्पांस नहीं दे रहा उनके नाम डालूंगा मैं आज। So equation 1 into 2, so this will be your 6x plus 8y minus 12 equal to 0, and this is 6x plus 8y plus 12 equal to 0. So here a equal to 6, b is equal to 8, c equal to minus 12, and c dash equal to 12. Am I right, everyone? Sorry, this is 15. ठीक है? Now, so here this distance will be, okay Vivek, noted that. C आपका हो जाएगा -12, C dash is 15, that is minus, and under root a square plus b square, 6 square plus 8 square. पाइथागोरन ट्रिपलेट तो आपको पता ही है। 6 8 के साथ आएगा आपका 10, under root 10 square will give you only 10, and 12 and 15 will give you 27. So this will be your 2.7 units. Easy. तो ये थोड़ा एक लेवल अप, 2.7 units. They are 27/10. Now consider the point 2, 1, 0, 0 and the line x minus 2y equal to 6. Then the points lie on the same side of line, lie on the opposite side of the line, lie on the line, or none of this. तो ये हमें कब कैसे पता चलेगा? हमारा लास्ट पॉइंट एवरीवन, जस्ट हम 2, 1 और 0, 0 को रखेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट? एंड इक्वेशन को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। +6 इधर आ जाएगा तो -6, so equation will be x minus 2y minus 6 equal to 0. If I put 0, 0, then I'll get -6 only. Please give me some response. If I put 2, 1, so 2 minus 6, and 2 minus 2 cancel हो जाएगा. This is again -6. So their product -6 into -6 will give you 36. Product is positive. Product positive आया मतलब same side or not? Everyone. Right. दोनों नेगेटिव या दोनों की साइन देख के आप बोल सकते हो. Both are negative, so both are on same side of your line. Is it clear? Okay. अभी ना कल एक कतर बैच में क्या हो रहा था, सब लोग पेंसिल खा रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे। पूछो क्यों खुश थे? जैसे क्लास शुरू हुआ मैंने उनको बोला कि ट्यूसडे की क्लास में नहीं ले पाऊंगा रात को। अरे आपको खुशी देखनी चाहिए थी लोगों के चेहरे पे, इतनी खुशी, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इतनी खुशी। ठीक है। सो ओके, सामी इज आस्किंग व्हाट इज कतर? कतर, देयर इज वन कंट्री इन यूएई जिसका बैचेस मैं शाम को देता हूँ 8, 9, ठीक है। तो बहुत खुश हो गए बच्चे, ठीक है, बच्चे खुश हो गए, कोई नहीं। तो उसमें ना फिर क्या हुआ, पेंसिल और पेन जब खुश हो जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? अगर आप खुश हो गए तो क्या करते हो? मान लो दिवाली आ गई, खुश हो गए तो सब खाने पीने लगते हो जो भी आपके साथ में आया ना। जैसे कुछ लोग को ईयरफोन्स पसंद है, कुछ लोग को मोबाइल खाना पसंद है, कुछ भी। तो वो पेंसिल और पेन बहुत खा रहे थे सब। तो उसमें एक स्टूडेंट ने बताया, शी इज राइट, तो शी इज क्लास 8 स्टूडेंट, अच्छी है पढ़ने में। सो प्राची इज हर नेम, एंड उसने बोला कि सर मुझे भी बहुत आदत थी पेन खाने की, तो एक प्रोसीजर मैंने फॉलो की थी, उससे दूर हो गई, क्योंकि आज आपके क्लास में देख रहा हूँ पेंसिल नजदीक आते आते दूर जा रही है आपके मुंह के पास से। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसने क्या प्रोसीजर फॉलो की थी। सो इफ यू आर हैविंग पेंसिल, राइट, हाँ हाँ, यस, हाँ, इवन स्नेहा, उसकी सरनेम भी जा है, प्राची झा, यस, शी इज इंडियन। तो उनका ओरिजिन यहीं पे है, राइट, बिहार समथिंग। तो ये पेंसिल हो गया आपके, राइट, समझ में। एंड पेंसिल उसने क्या कर दिया कि दोनों जगह से शार्प कर दिया। ओके, तो पहले तो पेन की जगह पेंसिल यूज करना शुरू कर दिया। अब जैसे गलती से उसकी आदत से ये जाती थी उसके हाथ में, सॉरी हाथ में नहीं, मुंह में, टंग पे, तो डायरेक्ट पेंसिल का आपका ग्रेफाइट वाला पोर्शन ही आ जाएगा। आया ना? फिर 1-2 बार वो खाया, फिर छूट गया। सामिया, नो, नॉट ट्राई, अभी ट्राई मत करो वो पेन। ओके, हाँ, तो आप चाहो तो आप भी ये चीज ट्राई कर सकते हो, आपकी ये हैबिट छूट जाएगी। ओके, अगर इससे छूट रहा है तो वी कैन गिव कॉम्प्लीमेंट टू हर, तो चलो आपकी वजह से आपके सीनियर्स का भी कल्याण हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना? लेट अस स्टार्ट लेवल 2। Yes, students are same all over the world.
वो हमारे गुजराती लैंग्वेज में एक प्रोवर्ब है उसके लिए कि कागड़ा बद्धे काड़ा हुई है। दैट मीन्स एवरीवेयर क्रोज आर ब्लैक। यस, हाँ, ओवेश ने एक बहुत ही कातिल उपाय आपको बताया है। वो आप करोगे तो आप फिर ऐसा करो, एक ही बार ही करोगे, उसके बाद कर ही नहीं पाओगे। अगर आप पेन यूज कर रहे हो तो पेन का जो दूसरा एंड है उसको इंक में डीप कर दो। गलती से भी इधर तक भी नहीं हिला पाओगे। गुड। एंड आई होप आप में से कुछ लोग ऐसे तो नहीं होंगे सर हमें इंक की स्मेल भी बहुत पसंद है। जैसे वो जूनियर क्लास में बोला पेट्रोल की स्मेल बहुत पसंद है, वो पेट्रोल के पास वो बाएं शाहरुख खान बन जाते हैं। यस, नाउ वन ऑफ द स्टूडेंट इज टेलिंग चॉकलेट सिरप में डीप करके। क्या सुधरना ही नहीं है आपको, हम क्या कर सकते हैं। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, वन स्टूडेंट इन योर क्लास ड्रैंक इंक। हाँ, उसके नाम आ रहे हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 4 रूट टू एंड। अच्छा, अब तो 3 अलग अलग नाम आ गए हैं। ओके, आई डोंट वांट टू इन्वेस्टिगेट ऑल दिस थिंग्स। Yes, just a minute. Yes, Uvesh is telling for the previous question as they will be at the same distance. हाँ, -6 line joining 2 points will also be parallel. Agree. ऐसे क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो फटाफट लेवल 2 देखते हैं। सारे रेडी स्टूडेंट्स? राइट, लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस खत्म करते हैं लेवल 3 के। तो 12.2 हम खत्म कर सकते हैं। नाउ फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन किसे याद है? डू यू रिमेंबर दैट नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 4 रूट 2 कॉमा रूट 2 and the angle made by its normal from origin with x axis is 45 degree. So पहले हमें जो चीजें दी गई हैं, yes, हम उसको प्लॉट करते हैं ताकि हमें पता चले कि व्हाट इज गिवन है, व्हाट वी हैव टू फाइंड। उन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस क्या है। दिस इज योर लाइन एवरीवन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 4 रूट 2 कॉमा रूट 2, एक पॉइंट से पास कर रही है विच इज योर 4 रूट 2 कॉमा रूट 2 एंड एंगल मेड बाय इट्स नॉर्मल। ये ओरिजिन से अगर मैं उसको नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, isn't it normal? Please give me some response. Okay, and with x axis is 45, x axis के साथ वो 45 डिग्री बना रहा है, so theta equal to 45. So what is the formula for or what is the normal form of equation of line? First you have to tell me that formula. Raise your hand, who will tell me that formula? Yes, Abhiram, normal form of equation of line. Yes, Ovish, I got from chat box. X cos theta plus y sin theta equal to p. Am I right? जहाँ पे थीटा आपके पास ऑलरेडी है, अब आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, आया ना? यू कैन टेल मी यस। थीटा ऑलरेडी आपके पास है। ओके, सामने आप यहाँ पे देखो, राइट, 4 रूट 2 एक्स और वाई, आप ये 4 रूट 2 2 रूट 2 वो पॉइंट है। यहाँ पे जो आप एक्स वाई लिख रहे हो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, राइट। और यहाँ पे जो हम एक्स वाई लिख रहे हैं वो एक्स वाई जनरल हर एक पॉइंट को डिनोट करेगा। सो एक कंडीशन के लिए आप ये एक्स वाई की वैल्यू ले सकते हो, बट इट इज नॉट परमानेंट, राइट। सो एंड वही चीज हम यूज करने वाले हैं। सो सिंस थीटा इज 45, लेट अस पुट दैट वैल्यू x cos 45 plus y sin 45 equal to p, where p is length of this perpendicular which is not given to us at all. So therefore cos 45 1 upon root 2 sin 45 1 upon root 2 is equal to p. अब ये इक्वेशन में एक अननोन है, that unknown is p. We need to find that p. और क्या कंडीशन दी गई है? हमें पॉइंट दिया गया है 4 रूट 2 कॉमा रूट 2। तो अगर ये 4 रूट 2 कॉमा रूट 2 लाइन पे है, मैं अगर 4 रूट 2 कॉमा रूट 2 की वैल्यू लाइन की इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो क्या वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? You can tell me yes. Come on, show me some energy. 2 kg. Yes. Distance from origin is p. Agree? हाँ. But distance from origin हम डायरेक्टली अभी फाइंड नहीं कर सकते ना यहाँ पे। Perpendicular distance from origin is p. Perpendicular distance of origin, अच्छा, फिर वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट? वो 0 रख सकते हो, बट डायरेक्टली वी कैन डू दिस। सो सिंस सी ये इसी लाइन का इक्वेशन अभी आपको मिला है x by root 2 plus y by root 2 equal to p. Am I right? थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो x plus y equal to root 2p भी लिख सकते हो।
So if I put this at values of x and y in this equation, they are going to satisfy this equation, since line passes through, or line is passing through four root 2 comma root 2. I can say that 4 root 2 by root 2 plus root 2 by root 2 is equal to p. ये root 2 cancel हो जाएगा, ये भी cancel हो जाएगा. So 4 plus 1 is equal to p. So can I say p is equal to 5? So this perpendicular length from origin, or length of perpendicular from origin, will be 5. The line का आपके origin से 5 unit distance पे होगी. Now since you got all these values, can you write equation now? So your equation will be, क्योंकि ultimately तो आपको equation find करना है, that is x by root 2 plus y by root 2 is equal to 5. You can take root 2 common. X plus y is equal to 5 root 2. Easy, easy peasy lemon squeezy. You tell me yes. Great. ठीक है, नोट डाउन कर लो क्विकली जो भी इसका बाकी हो आपको, जो भी पोर्शन. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट कर दूं. हो गया, सबने लिख लिया? The area of the triangle formed by x-axis, y-axis, and the line x by pi plus y by 10 equal to 1. Very good, very good. तो ये आप ये वाला एरिया अभी हम करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली इसे फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम देख लो कि इसे कैसे करना है, उसके बाद फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. Yes, Samarth is asking, sir, but what is asked question in the previous one? Previous one equation they have asked, right? They have asked the equation in the question. Find the normal form of line. Normal form of line means उसका equation find करना है. That's it. Clear? So normal form of line x cos theta plus y sin theta equal to p. तो अगर normal form आपको पूछा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, x cos 45 plus y sin 45 is equal to, इस तरीके से, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म मतलब आपको इस तरीके से लिखना होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p. ओके, यू कैन चेक आपका आंसर क्या दिया गया है पीछे. x by root 2 plus y by root 2 इक्वल टू 5 दिया गया है. हाँ, तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं. You are having permission to change your name. Can you change your name? ठीक है. Yes, sir. ठीक है, ठीक है. I have removed that permission now. चलो. Now the area of triangle formed by x-axis, y-axis, and this line. This is x-axis, this is y-axis. चलो. x by pi plus y by 10 equal to 1. तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? pi, 0. y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0, 10. Am I right? 31. चलो, ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा एवरी टाइम? Just a minute, Abhiram, I'm coming to a question. Yes. So this will be always right angle triangle. Okay, and right angle triangle के लिए आपको base and height direct मिल जाएगा. Your base will be always pi, not pi means x intercept, and this is your y intercept. So your area will be equal to 1/2 pi into 10.
25 square units. One more thing, अगर मान लो यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट नेगेटिव दिए जाते हैं, राइट, तो एरिया आपका क्या होता है, वरना आप मोड ए बी फॉर दिस केस whenever they are asking you this question, और ये आपको अलग से याद रखने की भी जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली आपके दिमाग में छप जाएगा कि अगर आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड लाइन x by a plus y by b इक्वल टू 1, क्योंकि a और b आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, मेक श्योर दैट कि ऐसा इक्वेशन है तो पहले आपको इधर +1 बनाना है, तो इधर ए बी आपके जो भी नेगेटिव है इट शुड बी बनना आप मोड ए मोड बी, फिर आप मोड कॉमन ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? Now Viran is asking, sir, it is given that 4 root 2 satisfy the equation, so can we directly add it to find the equation? Can we directly add? Add means अभिराम कहाँ पे add करने के लिए बात करें? Equation में add करने के लिए? नहीं हम add नहीं कर सकते ना, क्योंकि पॉइंट है वो लाइन पे, दैट मींस उसका मतलब क्या हो गया, वो पॉइंट वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड उसी कंसेप्ट से हम इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट फाइंड करते थे, किस साइड पे पॉइंट है वो फाइंड करते थे, राइट? अच्छा, लाइक दैट, यस, you are telling x plus y is equal to 4 root 2 plus root 2, right? हाँ, इस तरीके से। सो अब समझना, अब एक पॉइंट में से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? फ्रॉम वन पॉइंट हाउ मेनी लाइन्स यू कैन ड्रॉ? 4-5 तो ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, राइट? इनफाइनाइट लाइन्स, एम आई राइट? तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट के बीच में अलग अलग अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे अभिराम आपका जो क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, कि x प्लस वाई अगर मैं कर रहा हूँ तो 4 रूट 2 प्लस रूट 2 दैट इज 5 रूट 2, तो वो उसमें से कोई एक लाइन का इक्वेशन होगा। फिर इसी तरीके से मैं सोचूं मैं x माइनस वाई कर देता हूँ, तो x माइनस वाई करूंगा तो 4 रूट 2 माइनस रूट 2 3 रूट 2, राइट, वो दूसरी लाइन का इक्वेशन होगा। उस तरीके से मैं हर एक लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ, बट हमारे पास जो कंडीशन है तो उसके लिए एक और कंडीशन चाहिए होगी, वो पॉइंट के साथ दूसरी कंडीशन भी चाहिए होगी, अगर वो पॉइंट से मैं डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? वो कंडीशन में फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से स्लोप, जो हमने इसका डेरिवेशन के टाइम यूज किया था। Okay, you can tell me yes if you agree, everyone. Question number 6, question number 7. Now let me import next question quickly. Yes, Aryan, ask me your doubt. हेलो सर। Aryan. सर लाइक हमने उसके डेरिवेशन में ये यूज किया था कि tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड एंड वी टुक इट एज 1/0, इसलिए हमें m1 m2 -1 मिला। लेकिन अगर नॉट डिफाइंड है तो 2/0 भी नॉट डिफाइंड है, 3/0 भी नॉट डिफाइंड है। We can take anything. तो वैसा तो लाइक अगर हम कुछ और लेंगे, लाइक न्यूमरेटर में कुछ और लेंगे तो m1 m2 का वैल्यू भी कुछ और ही आ जाएगा। एग्री, बट वो हमने क्यों लिया था? बिकॉज ये आपका थीटा 90 था। यस सर। थीटा 90 मींस वो हमें पता ही है tan 90 sin 90 by cos 90. Okay, so sin 90 is 1 only and cos 90 is 0 only. तो उस तरीके से हमने कंपेयर किया था। हाँ। एंड मोर ओवर अगर वहां पे कोई और वैल्यू भी आ रही है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 2/0 3/0 4/0 ऑल विल बी नॉट डिफाइंड, राइट? सो गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम ये भी कन्वर्ट बोल सकते हैं, मोड m1 minus m2 equal to 1 फॉर दिस केस, दैट इज m1 minus m2 equal to plus or minus 1, बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके सर। चलो क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, जब आप पढ़ाई करते हो तो एकदम सीरियस हो जाते हो, अरे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है? नहीं, ठीक है। हंस हंस के पढ़ाई करते हो? इम्पॉसिबल, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, चलो कोई नहीं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे उसको। राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 6 - 3 which cuts off equal intercept with the coordinate axis. क्योंकि आपके जो क्लास 11 वाले स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे थे ना इंटरैक्टिव सेशन में, तो मेजॉरिटी डाउट्स ये थे कि सर
आपने स्कूल प्लस अवंती प्लस सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज किया? ये सारी चीजें सर, आपने लैगिंग पोर्शन को कैसे मैनेज किया? ये आप सब में से एक कॉमन डाउट मुझे मिला है, राइट? और जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया सब यही पूछे सर, लैगिंग पोर्शन बहुत होता है। हाँ, ठीक। तो पहले सीरियस और वो वाले कंसेप्ट पे आ जाता हूँ। सी स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए सीरियस होना पड़ेगा, राइट? पढ़ने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। इवन हम टीचर्स भी पढ़ाने के लिए सीरियस बन के पढ़ाते हैं। अभी तो ऑनलाइन है इसलिए मस्ती मजाक कर रहा हूँ मैं। हाँ देखो सामने हंस रही है, क्या सर जो पूछ रहे हो। तो ऑफलाइन में अगर आप याद करो, राइट, तो ऑफलाइन में हमें सीरियस होकर ही पढ़ाना पड़ता है। अभी ऑनलाइन के लिए हमें भी सारी चीजें चेंज करनी पड़ रही है। हाँ, यस, ओवेज ग्रेट। स्ट्रेस परफॉर्मेंस ग्राफ आपको याद है? सो एक ये चीज है। level of stress you are taking and level of performance you are having। ये दिखाया मैंने आपके क्लास में पहले, मतलब 10th में, 11th में दिखाया है जो नए स्टूडेंट्स हैं? नहीं, ठीक। तो सी यहाँ पे अगर आप बहुत ही कम स्ट्रेस ले रहे हो, अरे ये संडे एमटी है, क्या ही ये हो जाएगा, ये चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है, हो जाएगा, अरे अभी कर लूंगी, अभी नहीं है, मैं तो अभी 1 घंटे बाद कर लूंगी, ठीक है, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में हो जाएगा। नहीं, अच्छा एक ही दिन बचा है क्या? हो जाएगा। एग्जाम के पहले 3 घंटे बचे हैं, हो जाएगा। एंड कुछ नहीं होगा, राइट? अगर स्ट्रेस आप मिनिमम ले रहे हो तो परफॉर्मेंस भी उतना ही होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। हैव यू ऑब्जर्व दिस थिंग्स? कभी कभी ऐसे केसेस देखे हैं आपने? यू कैन टेल मी यस, राइट? हाँ सर, ऐसा हुआ है, हमारे लाइफ में हुआ है। फिर कभी ऐसे केस भी होते हैं, बहुत टेंशन होता है, तब हमें पता चलता है कि दिल भी है हमारी बॉडी के अंदर जो इतनी स्पीड में धड़कने लगता है, कुछ होता ही नहीं है। कि यार मम्मी कल एग्जाम में क्या होगा, पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा एकदम। मेरे मुंह से स्माइल हट नहीं रही है, बट वैसे एक्सप्रेशन लाने जरूरी है। सो वो टाइम पे एकदम आप टेंशन में आ जाते हो, एकदम डर लगने लगता है कि एग्जैक्टली क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा, एकदम सुन्न हो जाते हो, एक ही जगह पे देखते रहते हो, या फिर एक ही पेज पे देखते रहते हो आधे घंटे से, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा। एम आई राइट? केमिस्ट्री का इतना पोर्शन है, फिजिक्स का इतना पोर्शन है, मैथ्स का इतना पोर्शन है, कब खत्म होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, और आपको देख के आपके पेरेंट्स भी टेंशन में। Okay. तो अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी और ये सब इतना बढ़ जाता है, तब भी आपका परफॉर्मेंस होता नहीं, एक ही पेज पे हम टिके रहते हैं। एम आई राइट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस? बट देयर इज वन ऑप्टिमम स्टेज बिटवीन दोज स्टेजेस, कि बीच में अगर आप एक ऑप्टिमम लेवल का स्ट्रेस रख रहे हो तो वहां पे आपको ऑप्टिमम लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा। ओके, अगर आपका स्ट्रेस ऑप्टिमम लेवल का ले रहे हो कि यस हाँ एग्जाम है, 5 दिन बाद एग्जाम है, टेंशन है, प्रेशर है, बट अगर मैं 5 दिन हर रोज एक दिन में अगर इतना 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 करूंगी या करूंगा तो इतने लेवल तक मैं पहुंच सकता हूँ। 100% नहीं, 90% तो मेरा सिलेबस कवर होगा, 100% नहीं 80% तो मेरा सिलेबस कवर हो गया, उससे मैं अपने लेवल के बेस्ट एग्जाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। एम आई राइट? तो ऐसे मीडियम लेवल के स्ट्रेस से भी आपने बहुत सारी एग्जाम दी होंगी, एंड सारे आपके पास्ट रिकॉर्ड एनालाइज करो, सबसे अच्छा रिजल्ट आपका कब आया था? उसी टेस्ट में जिसमें आपका टेंशन आपने मीडियम लिया था। एम आई राइट? जो हल्के फुल्के में ले लिया उसमें टेस्ट नहीं आया होगा, उसमें रिजल्ट नहीं आया होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, यू कैन टेल मी यस। मैंने हल्के फुल्के में ले लिया था 11th साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर, एंड मैं फेल हो गया था केमिस्ट्री में। ओके, 14 आउट ऑफ 50। सो ये 10th से आके 11th में एकदम अरे हो जाएगा, सेम 5 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, फिर 1 घंटे बाद पता चला नहीं होगा। 1 घंटे में अब क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं होगा। सो 16 मार्क्स का लिखा, मैंने सोचा पास तो हो जाऊंगा, बट नहीं। एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ये सिचुएशन तो बहुत बार आई है लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कि कुछ हो ही नहीं पाया, राइट? सो ये लेवल पे पहुंचने में आपको प्रैक्टिस पे पहुंच सकते हो, बट व्हाट आई सजेस्ट इज दिस, और इसके लिए मैं एक आपको टेक्निक भी दे सकता हूँ। जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं टेक्निक यूज करता था, दिस इज कॉल्ड प्रोमोडोरो टेक्निक, 50 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स। अगर आप अच्छे, अब अगेन हर मेथड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अगर आप कंटिन्यूअसली बैठ के पढ़ पा रहे हो, अगर आप ऑलरेडी ये मीडियम लेवल पे हो तो वेल एंड गुड। ऑलरेडी आप मीडियम लेवल पे हो तो जिस जिस तरीके से आप घंटों पढ़ सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो ये स्टेज पे हैं या ये स्टेज पे हैं, ओके यस,
जो ये स्टेज पे है या ये स्टेज पे है, ये स्टेज पे मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे, या ये स्टेज पे है जो बहुत टेंशन ले रहे हैं, तो उनके लिए ये टेक्निक काम आ सकती है, राइट? बिकॉज व्हेन आई टुक ड्रॉप ऑफ गेट, राइट, क्योंकि उसके लिए मेरा बीटेक भी खत्म हो गया था एंड सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत होता है, तो वो टाइम पे मैं एकदम ये पोजीशन पे था, एकदम स्ट्रेस वाले पोजीशन पे था। तो ये वाले पोजीशन से इधर आने के लिए मैं ये टेक्निक यूज करता था। मेरा टारगेट क्या होता था कि जस्ट अ मिनट, somebody is there, just give me a minute, एक मिनट, डोंट वरी, आई वॉन्ट टेक योर मच टाइम। हाँ हाँ, यस यस, मैं आ रहा हूँ, वो पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। तो अब ये पॉइंट पे मैं क्या करता था समझना कि प्लीज खाना पीना बंद करें, मतलब खाना पीना, पेन और पेंसिल, ये सारी चीजें खाना पीना बंद करें। सो दिस इज कॉल्ड प्रोमोडोरो टेक्निक। 50 मिनट आप पढ़ो, 10 मिनट आप फ्रेश हो जाओ, राइट? 50 मिनट पढ़ना है आपको, 10 मिनट फ्रेश होना है। नाउ हाउ यू कैन मैनेज दिस? अब इसको ना पढ़ने के लिए लिंकिंग मेथड है। लिंकिंग मेथड मतलब, कैन यू सी दिस माय फिंगर्स, ये दिख रही है, राइट? दिस इज फर्स्ट फिंगर एंड दिस इज योर थंब। ओके, तो जब आप इन दोनों को सर हमें पता ही है ये फर्स्ट फिंगर और थंब है, नथिंग न्यू इन दैट, ठीक है, रुको। एक्यूप्रेशर और वो सारी चीजें आपको पता है, यू कैन टेल मी यस, एक्यूप्रेशर, राइट? तो यहाँ पे आपके जो पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं विच आर रिलेटेड विथ योर ब्रेन एंड स्टडी। जिसे आप योगा से कनेक्ट करो तो इसे योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बोला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या करता था, लिंकिंग मेथड, मैं बस ऐसे योग मुद्रा धारण करता था। ये भी मैंने कहीं से सीखा था कि योग मुद्रा आप पकड़ो, राइट? मैं अपने दिमाग को बोलता था अभी मैंने योग मुद्रा धारण कर ली है, अब जो मैं 50 मिनट के लिए पढ़ूंगा वो मुझे पूरा याद रह जाएगा एंड उसके बाद मैं 10 मिनट रिलैक्स कर सकता हूँ। तो अब मैं पूरा 50 मिनट के लिए अच्छे से पढ़ाई करने वाला हूँ। ये पहले मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन बोल दिया, अफर्मेशन दे दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, दिस इज कॉल्ड योर अफर्मेशन, स्मॉल पॉजिटिव सेंटेंस। ये 50 मिनट के लिए मैं पढ़ने वाला हूँ और ये 50 मिनट के लिए मैं योग मुद्रा छोड़ता नहीं था, इसको पकड़ लेता था, राइट? एक हाथ से आप ये इधर पढ़ रहे हो, इधर लिख रहे हो ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसका मतलब ये नहीं है, हाँ यस, एक्चुअली क्या इज टेलिंग, इट इज कॉल्ड चैना मुद्रा। ठीक है, आप मॉडिफाई कर लो ना, आप जो भी हो, मतलब जहां से मैंने सीखा था उन्होंने मुझे योग मुद्रा बोल के सिखाया, तो मैं ये कर रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग बट मैंने हमारी लाइफ में बहुत बार यूज किया है। इवन इसका फायदा बहुत है। तो इसको आप कुछ लोग क्या करेंगे ना, एकदम पूरा दबा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। बस नॉर्मल इसको पकड़ के रखना है, नहीं नॉर्मल हाथों से, एंड बस उसको पकड़ के रखना है एंड आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। तो दिस इज कॉल्ड लिंकिंग मेथड एज वेल। लिंकिंग मतलब जिन्होंने मुझे सिखाया था उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया था कि हमें, हमारा दिमाग सारी चीजें लिंक करके याद रखता है। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग व्हिच लेफ्ट सर, राइट, व्हिच हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। फिर अगर मैं बोलूंगा राइट हैंड सर, आपका राइट या मेरा राइट? ठीक है, चलो बैठ जाओ। तो कोई भी हैंड से आप कर सकते हो, नॉट इश्यू एट ऑल। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, लिख नहीं रहे हो, तो दोनों हाथ से करके बैठो। ये हाथ में थक गया तो थोड़ी देर ये हाथ से कर लो। अगर राइट हैंड से लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड से पकड़ के रखो, लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो तो राइट हैंड से पकड़ के रखो, कुछ भी। बस वो आपको लिंक करके रखेगा, वो आपको याद करके रखेगा कि 50 मिनट आपको पढ़ना है। कितनी देर कर सकते हो? 50 मिनट पकड़ रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर उसमें से मान लो 10-15 मिनट पकड़ा, बाद में छोड़ दिया, चलेगा, फिर वापस पकड़ा, चलेगा। दैट मीन्स जस्ट वो आपको 50 मिनट ये लेवल पे रहने पे मदद करेगा। ओके, तो अब ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या कम स्ट्रेस ले रहे हो, उस पे ऑप्टिमम स्ट्रेस पे आने के लिए यू कैन यूज दिस मेथड कि मुझे स्ट्रेस, अब ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? बहुत स्ट्रेस आ गया, बहुत स्ट्रेस आ गया, मुझे बस स्ट्रेस 50 मिनट के लिए लेना है, फिर 10 मिनट तो रिलैक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रेस सिर्फ 50 मिनट के लिए ले लेना है, 10 मिनट रिलैक्स, 50 मिनट स्ट्रेस, 10 मिनट रिलैक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब वो 10 मिनट रिलैक्सेशन में आप क्या कर सकते हो? पहले तो बैठना है ही नहीं, उठ जाना है। वो 10 मिनट में आपको उठ ही जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो 10 मिनट में आपको उठ जाना है और वहां पे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एक्सेप्ट मोबाइल लैपटॉप एनीथिंग, और 10 मिनट में आपको मोबाइल लैपटॉप कुछ नहीं पकड़ना है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, बाहर जाओ, घूम के आओ, हाई हेलो, छोटे भाई बहन को एक मार के आओ एंड फिर वापस कंटिन्यू कर दो। एंड उसमें अलाउंस भी ले लो कि वो 5 मिनट में आपको मार लो तो 5 मिनट में फिर एक्शन एंड रिएक्शन भी होता है ना, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, वो भी तो मार जाएंगे। तो वो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो। इज दिस क्लियर? आप ट्राई करो, आप मुझे बताओ, डेफिनेटली आप मीडियम पोजीशन पे आ सकते हो। क्योंकि मैंने अभी देखा जब आपको पढ़ा रहा था, कुछ स्टूडेंट तो एकदम ऐसे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो मुझे लगा बहुत टेंशन है, तो वी कैन रिड्यूस लाइक दिस। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। ठीक है। हाँ, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आपसे मोटिवेट होकर अभी मैंने अपने भाई को 2 थप्पड़ मार दी। ठीक है,
मेरा नाम नहीं आना चाहिए, जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बहुत बड़ा पंगा ले लिया आपने। अगर ये बात मम्मी पापा तक चली गई, मार तो बड़े लोगों को ही पड़ेगी। ओके, सो और आपका जो क्वेश्चन था कि लैगिंग पोर्शन कैसे कवर करना है, तो वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। जो जो आपका छूट रहा है बस एक चार्ट रखो, या आपकी जैसे आपकी कोई भी बुक है उसमें पीछे रखो कि चैप्टर वाइज, राइट। एक पूरा एक लिस्ट बना लो, वो मेरी बुक अभी पैकिंग में डाल दी अंदर, तो एक पूरा लिस्ट बना लो कि हर एक चैप्टर में आपका कितना हो गया है, कितना बाकी है। कुछ ना कुछ तो बाकी रहेगा ही, right? आप सबने वो मूवी तो देखी होगी, ये जवानी है दीवानी। सर कौन सी मूवी नहीं देखी? यू नेम द मूवी, वी हैव सीन द मूवी। ओके, तो उसमें एक दीपिका पादुकोण का जो भी कैरेक्टर है, वो रणबीर कपूर के कैरेक्टर को एक चीज समझाती है, एक मंदिर के बाहर बैठ के, कितना भी ट्राई कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। Am I right? तो कितना भी याद नहीं है, ठीक है, यू कैन सी, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट एंड एवरीथिंग। तो ये चीजें हम जब पढ़ाई करते थे ना, हमारी चीजें छूटती थी ना, तो हम एक दूसरे को यही चीजें बोल के मोटिवेट करते थे। सो कितना भी पढ़ लो बनी, या कितना भी पढ़ाई कर लो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। दिस इज रूल ऑफ लाइफ। कितना भी पैकिंग कर लो, कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग, सभी जगह पे ये रूल अप्लाई होता है। तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही स्टूडेंट्स, राइट। 100% नहीं होगा स्टडी, तो जस्ट आपको पास आपका पूरा चार्ट होना चाहिए। आपके हर एक बुक के पीछे आप बना दो कि ये चैप्टर M1 M2 M3, इसमें आपका क्या हो गया है, क्या बाकी है। सपोज आप एनसीईआरटी कर रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो, फिर आप पीवाईक्यू कर रहे हो, फिर जो भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, एडवांस असाइनमेंट हो गया, जो भी बुक्स एंगेज हो गई, अरिहंत हो गया, और जो भी एक्स्ट्रा बुक आरटी शर्मा हो गया। तो अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो गया, मॉड्यूल हो गया, M2 में एनसीईआरटी हो गया, मॉड्यूल भी हो गया, पीवाईक्यू भी हो गया, M3 में ये भी हो गया, एडवांस असाइनमेंट भी हो गया। तो बस आपको ध्यान में रहेगा कि क्या क्या बाकी है। अगर आपके पास ये चार्ट क्लियर होगा, तो जब जब टाइम आपको मिलता रहेगा, तो ये सारी चीजें अपने आप कवर होती जाएंगी। इज दिस क्लियर? तो लेगिंग पोर्शन वाला मैंने आपको बोल दिया, एंड बस इन्हीं सारी चीजों से ये सब चीजें आप मैनेज कर सकते हो। स्कूल, अवंती एंड सेल्फ, अवंती एंड सेल्फ को साथ में रखो तो अलग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ सर क्लियर है। ओके, एंड इन्हीं सारे डिस्कशन में क्वेश्चन 8 से हमारा डिस्कशन बाकी रह गया। So write the equation of straight line passing through 6, -3 which cuts off equal intercept with the coordinate axis. तो coordinate axis के साथ equal intercept बना रही है वो line. So can I assume the equation of line will be x by a plus y by a equal to 1? Okay, sir afternoon class is at 4. नहीं, आज afternoon class नहीं होगी. Today is not your afternoon class. कुछ लोग कितने खुश हो गए? Yes, Anurag is also here now. So Anurag happy? Afternoon class नहीं होगी। क्या सर पहले बोलना था मुझे। तो आप थोड़ा ध्यान भी दे देता अच्छे से। x by a plus y by a equal to 1, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है, इट इज पासिंग थ्रू 6, -3। अब ये सेम कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। दिस विल बी x plus y equal to a. If you put 6 - 3, a will be 3, because this is going to satisfy this equation. So your equation of line will be x plus y equal to 3. Am I right? Tell me yes. Yes sir, x plus y equal to 3. Come on, show me some energy यार। फिर तो अब मिलेंगे दिवाली के बाद। यस, ग्रेट, ठीक है, कुछ नहीं। x plus y equal to 3, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, 19 हो गए हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो आई एम टेकिंग योर 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, एंड वो दोनों क्वेश्चन हम खत्म कर देते हैं। Sorry, agree everyone? If you don't agree, then also I am going to take this 5 minute extra. Okay, great. कल क्लास 8 कतर वाले बैच का रिस्पांस देखना था, मतलब इतना खुश, मुझे तो विलन बना के रखते थे। जमाना चेंज हो गया। एंड पहले इतना खुश हो गया, मैंने बोला आपकी ट्यूसडे क्लास नहीं होगी। फिर जैसा मैंने बोला दिवाली के बाद आके मैं कंपनसेशन क्लास लूंगा, इतना डिप्रेशन देखा मैंने उनके चेहरों पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Find the equation of perpendicular bisector of the line segment joining the points 1, 1, 2, 3, right? 1, 1 and 2, 3 को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपको इक्वेशन बनाना है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में ही बता रहे हैं, ये 1, 1 है एंड इधर 2, 3 है। चलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो उसके मिड पॉइंट में से पास करेगा एंड परपेंडिकुलर होगा। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस।
लाइन का इक्वेशन आप तो फाइंड कर सकते हो, या तो आपके पास 2 पॉइंट हो, या तो पॉइंट स्लोप हो, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी अलग अलग चीजें। तो क्या ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसके मिड पॉइंट का हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ग्रेट ग्रेट हो गई। एग्जैक्टली उसमें क्या है, मैं वो कतर वाले बच्चों के रिस्पॉन्स का रिकॉर्डिंग आपको देखा, बट उनका ना सेंट्रलाइज रिकॉर्डिंग होता है, वो मैं अलग से रिकॉर्डिंग करके अपलोड नहीं करता, वो अवंती की यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है। तो उसमें ना बच्चों के वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे हैं, उसमें से मेरा वीडियो ही रिकॉर्ड होता है। तो उसके लिए मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कुछ ना। सो ये 1,1 है, 2,3 है, तो इसके मिड पॉइंट आपको मिल जाएंगे 1 + 2/2, 1 + 3/2। 1 + 2/2 is 3/2, 3 + 1 4/2 is 2. Am I right? You can tell me yes. 3/2 and 2. हाँ, ये लाइन 3/2, 2 से पास होगी। फिर ये लाइन का स्लोप भी आप फाइंड कर सकते हो। Suppose slope of this line is m1, slope of this line is m2. Can I find m1 here? 3 - 1 divided by 2 - 1. 3 - 1 2, 2 - 1 1. हाँ, yes, Ovish. m1 = 2. We'll do that. Now, अब m2 क्या हो जाएगा? m1 into m2 = -1. So 2 into m2 = -1. m2 will be equal to -1/2. You can tell me yes, everyone. अब आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है। Can you find the equation of line? y - y1 = m2, x - x1. This is your x1, 3/2. This is your y1, that is 2, and this is your slope, that is -half. तो ये इधर आ जाएगा, so therefore 2y - 2 × 4 = -x - +3. x इधर आ जाएगा, so x + 2y -4 - 3 = 0. Can I say that x + 2y - 7 = 0? Is this clear? You can tell me yes. आसान है, perpendicular bisector. Okay. So last question of today's class, जिसका आप कब से वेट कर रहे हो, वो फटाफट हम कर देते हैं। Level 3, question number 10. Sketch roughly the line satisfying the given condition and write their equation. हमें उनका sketch भी करना है and उसके equations भी find करना है। And sketch rough हो सकता है आपका, right? ऐसा जरूरी नहीं कि sketch आपका proper होना चाहिए। Yes, anyone? कोई unmute वाला show? So first, inclination 150 degree and distance from origin 3. Can I say this will be your angle 150 degree approximately? Everyone, you can tell me yes. Hi Anna, please give me some response. अब origin से distance इसका 3 यूनिट है, isn't this distance is 3 units? बट क्या ऐसा दूसरा केस भी तो पॉसिबल है, origin से distance 3 units, ऐसा ही सेम लाइन है कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट हो सकती है on the other hand of origin or on the other side of origin. समझ में इस तरफ, right? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री एंगल बना रही है, and this is your distance from origin 3 units. Am I right? Are you getting my point? You can tell me yes. हाँ सर, क्लियर है। तो इसके लिए आप कैसे फाइंड कर सकते हो? Can you use perpendicular form x cos alpha plus y sin alpha equal to p? p क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 3 यूनिट हो जाएगा आपके केस 1, राइट? सपोज ये L1 है, ये L2 है, L1 के लिए p 3 हो जाएगा। व्हाट विल बी योर अल्फा? थीटा 150 है, ये 90, इस तरफ का एंगल हो जाएगा 30, ये एंगल हो जाएगा आपका 60, सो अल्फा इक्वल टू 60। तो केस 1 का आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, कि हाँ सर ये तो हम कर देंगे। चलो, अब सेकंड केस के लिए आपका अल्फा क्या होगा? याद करो, जब हमने अल्फा का कंसेप्ट पढ़ा था, अल्फा वाज द एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट?
तो परपेंडिकुलर आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल बना रहे हैं, अल्फा, एम आई राइट? ये डिस्टेंस यहाँ पे आपका 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 60 डिग्री बना रहा है राइट, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एम आई राइट एवरीवन? पहले ये क्लियर हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब आपको उसका एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड करना है पूरा। क्या इंटरनेट गए, आवाज आ रही है? ओके, तो ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा 180 + 60, यस 240 डिग्री। यस, हेलो हेलो, इज इट फाइन नाउ? अभी ठीक है, चलो। सो दिस इज योर 240 डिग्री। तो बस यहाँ पे आपका डिस्टेंस सेम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 एंड अल्फा इज इक्वल टू 240 डिग्री। फिर आप सब तो चैंपियन हो, ये cos 240 डिग्री sin 240 डिग्री तो आप डायरेक्टली फाइंड कर दोगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार आपने फाइंड किया है, एम आई राइट? तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, x इंटरसेप्ट 7 एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 यूनिट्स। सेवन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 यूनिट। चलो, और कोई केस पॉसिबल है? ये वाला x intercept 7 and distance from origin 2 units. Are you getting my point? ठीक है भाई, let me show you that. अभी इसमें आपके वो वाले क्वेश्चन नहीं है, वो टीपीपी में आएंगे, मिरर और फुट पॉइंट वाले, वो वाले मैं आपको कराऊंगा। ये x intercept 7 distance from origin 2 unit, x intercept 7 distance from origin 2 unit. Are you getting my point? You can tell me yes everyone. क्या ये दोनों केस आपके पास पॉसिबल होंगी? और कोई केस पॉसिबल है? क्योंकि x इंटरसेप्ट 7 मतलब तो यही हो गया ना, राइट? नाउ हाउ कैन यू फाइंड इट्स इक्वेशन? इसका इक्वेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो? दो तीन अलग अलग वेज है। पहला, x/a + y/b = 1 लिख दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन टेल मी यस। बाहर देखने से ये नहीं आएगा आपने, आई एग्री, थोड़ी देर रुक जाओ, राइट? मम्मी बोलती है ना 2 मिनट और बैठा, इतना पढ़ लिया, 2 मिनट और रुक जा, 2 मिनट और पढ़ ले। सो हियर x/7 + y/b = 1 हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, x/7 + y/b = 1, एम आई राइट? ओके, अब इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, सो कैन यू अप्लाई दैट फार्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू mod c अपॉन √a² + b², एवरीवन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, mod c mod -1 that will be 1 only, √a will be 1/7 and b will be 1/b। ओके, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, तो b की दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू will give you the equation of one line, negative value will give you equation of another line. You can tell me yes everyone if this is clear to you. Okay, great. Now let us see last question, question number 3. Nearest point on the line to the origin is 3, -4. थ्री कॉमा -4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? x पॉजिटिव y नेगेटिव, isn't it on fourth quadrant like this everyone? अब आपको बोला गया कि आपकी लाइन 3, -4 से पास कर रही है, एंड नियरेस्ट पॉइंट, बस दैट्स इट, सिर्फ नियरेस्ट पॉइंट ऐसा बोला गया है। नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से उसका नियरेस्ट पॉइंट 3, -4 है। नियरेस्ट पॉइंट मतलब डेफिनेटली उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पे मिनिमम होगा। सो कैन आई से यहाँ पे वो 3, -4 को परपेंडिकुलर होगा लाइन। अगर मैं ओरिजिन से यहाँ पे इसका डिस्टेंस वाला लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सपोज वो है, ये P है, सो P विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एवरीवन। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, अगर वो नियरेस्ट पॉइंट है तो। और क्या और कोई केस यहाँ पे पॉसिबल है? नॉट एट ऑल, क्योंकि 3, -4 से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो,
बट उसमें से ओरिजिन से आपका नियरेस्ट डिस्टेंस हो, राइट? तो वो एक ही केस में होगा जब वो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस फाइंड करो वो p, वो लाइन को परपेंडिकुलर हो। सो p इज परपेंडिकुलर टू लाइन, दैट विल बी ओनली वन केस, वो एक ही लाइन को परपेंडिकुलर हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। क्योंकि अगर आप यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे, समझना, सॉरी, सपोज यहाँ पे मैं आपकी दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या उससे ही आपको परपेंडिकुलर होगा? नो, टेल मी नो, नॉट एट ऑल। ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन? आपको पता है लाइन के लिए एक पॉइंट दिया गया है, स्लोप मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, आया ना? राइट, तो OP का स्लोप आप फाइंड कर सकते हो। सपोज स्लोप ऑफ OP इज m1, m1 is equal to -4 - 0 divided by 3 - 0 by 2 - 11 divided by x2 - x1. So -4 - 0 -4, 3 - 0 3, isn't it -4 by 3? तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? m1 into m2 equal to -1, -4 by 3 into m2 equal to -1. So can I say m2 will be equal to 3 by 4? Yes. OBJ is asking, can we use x cos theta plus y sin theta equal to p? Definitely. And we can use x cos theta plus y sin theta equal to p. p डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, which will come 5, and वो थीटा के लिए आपको ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना पड़ेगा, and वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। पहले ये वाला एंगल फाइंड करके, बिकॉज यहाँ पे आपका 5 वो बनेगा, बट वो एंगल 3 and 4 मतलब कोई नॉन एंगल नहीं आएगा, इट विल बी योर अननोन एंगल, tan इनवर्स 3/4 समथिंग, तो वहां पे थोड़ा वो हो सकता है। दैट्स इट। चलो अब लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? आपके पास पॉइंट है, लाइन है, सो y - y1 इक्वल टू m x - x1, सो y - -4 इज इक्वल टू 3/4 x - 3। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको इक्वेशन मिल जाएगा। दैट्स इट। इज इट क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट? तो यहाँ पे हमारा इन क्लास एक्सरसाइज 12.2 का खत्म होता है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा, फॉर्मूला बुक में आज हमने बस 2 नई फॉर्मूला पढ़ी है, प्लीज उसे लिख दो अभी से, कि फॉर्मूला बुक अभी से बनाओगे तो फायदा होगा। सीनियर ने इंटरेक्शन में क्या बोला? सीनियर ने इंटरेक्शन में आपको क्या बोला कि जेई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ आपके फॉर्मूला से बन जाएंगे, एंड लास्ट में सारी इतनी सारी फॉर्मूला का पूरा पहाड़ इकट्ठा होने वाला है। तो साथ में ही अगर खाते जाओगे सारी फॉर्मूला तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी दिवाली में आप सबके घर पे मिठाई आएगी, एक साथ बहुत सारी मिठाई खाओगे तो क्या होगा फिर? इनडाइजेशन। तो उससे अच्छा है कि जिस दिन जो मिठाई आ रही है उस दिन खा लो, जिस दिन जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उस दिन उसे खत्म कर दो। तो फॉर्मूला बुक हो गया, रेगुलर बुक में ये आप 12.2 फिनिश कर दो, इन क्लास एक्सरसाइज एज वेल होमवर्क, जो भी आपके पेंडिंग टॉपिक है उसे आप अच्छे से खत्म कर दो, जो भी पेंडिंग एग्जाम्स है वो अच्छे से दे दो, एंड एरर करेक्शन बुक भी अच्छे से बना लो। विल मीट आफ्टर दिवाली एंड वी विल स्टार्ट 12.3। इज दिस क्लियर? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। ओके, यस समर, हाँ नहीं मैं वहीं से क्लास लूंगा। ओके, टिल योर स्कूल स्टार्ट्स। ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, एंड यस थैंक यू आर्यन, एंड सी यू आफ्टर दिवाली। ओके, सो बाय एवरीवन। यस सर, इसी मोमेंट का तो हम इंतजार करते हैं बाय करने की। ओके ग्रेट, यस थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir.